फ्रेंड्स, बच्चों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने यमक अलंकार का निरूपण किया था। आज हम श्लेष अलंकार का निरूपण कर रहे हैं। श्लिष्टहि पदैरनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, अर्थात अनेकार्थक पदों के द्वारा जब एक ही प्रसंग में एक से अधिक अर्थों का बोध हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसे सरल भाषा में इस प्रकार कहेंगे, बच्चों, श्लिष्ट पदों के द्वारा अर्थात अनेक अर्थों का बोध कराने वाले पद जब एक ही श्लोक में भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतीति कराते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यह श्लेष 8 प्रकार का कहा गया है: वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष तथा वचन श्लेष। इस प्रकार से श्लेष अलंकार जो कि शब्दों में पाया जाता है यह 8 प्रकार का होता है। बच्चों, प्राय यह कहा जाता है कि सकृत प्रयुक्त है शब्द है सकृत एव अर्थम गम्यति, अर्थात एक बार प्रयुक्त किया हुआ शब्द एक ही अर्थ का द्योतक होता है, एक ही अर्थ का बोध कराता है। यदि हमें भिन्न भिन्न अर्थों का ज्ञान करना है तो हमें भिन्न भिन्न शब्दों की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्यर्थम शब्दः भिद्यन्ते। कभी कभी बच्चों क्या होता है, एक ही वर्ण विन्यास क्रम से रखे गए शब्द भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही समान रूप को ले लेते हैं, एक ही शब्द बन जाते हैं और वे भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतीति कराते हैं। वेदों में यद्यपि बच्चों उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इन स्वरों के भेद से मंत्रों का उच्चारण भिन्न भिन्न करना होता है, अलग अलग दृष्टि से किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर प्रत्येक शब्द का भिन्न अर्थ होता है। परंतु काव्य मार्ग में वक्ता जब किसी बात को कह रहा है और वहां पर प्रयुक्त किए गए शब्द जो कि भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतीति कराने के लिए भिन्न भिन्न ही है, परंतु वे भिन्न भिन्न न होकर के एक समान वर्ण विन्यास के कारण एक ही प्रतीत हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर श्लेष अलंकार होता है। बच्चों, आपको समझ में आ गया? मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ। बच्चों, जब समान आकार वाले वर्ण विन्यास के क्रम से रखे गए भिन्न भिन्न शब्द वक्ता के द्वारा कहे जाने पर या काव्य में प्रयुक्त किए जाने पर भिन्न भिन्न प्रतीत न होकर के वे जतुकाष्ठ न्याय के कारण एक समान ही प्रतीत होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि वहां भिन्न अर्थों की प्रतीति होती है। जतुकाष्ठ न्याय मैं आपको बता देती हूँ कि लकड़ी के ऊपर लाख कभी कभी इस प्रकार से चिपक जाता है कि वहां लकड़ी और लाख में भेद की प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार से प्रयुक्त किए गए भिन्न शब्द भी समान आकार के कारण एक समान प्रतीत होने लगते हैं, परंतु वहां उनका अर्थ तो अलग होता है। वक्ता उनका 2 बार उच्चारण नहीं करता या कवि वाक्य में उनको अलग अलग करके नहीं लिखता, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यह श्लेष अलंकार 8 प्रकार का कहा गया है, जिसमें से हम 3 महत्वपूर्ण भेद का वर्णन करेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों वर्ण श्लेष। वर्णों में अनेकार्थ की प्रतीति वर्ण श्लेष कहलाती है। वर्ण होते हैं, वर्ण आप जानते हैं किसे कहते हैं? स्वर तथा व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जब स्वर में या व्यंजन में अनेकार्थ की प्रतीति हो तो वहां पर कौन सा श्लेष होगा? वर्ण श्लेष होगा। इसी प्रकार प्रकृति श्लेष। प्रकृति का अर्थ होता है प्रातिपदिक, अर्थात मूल शब्द। जब मूल शब्द में अनेकार्थ की प्रतीति हो तो वहां पर प्रकृति श्लेष अलंकार होता है।
बच्चों मूल शब्द जैसे राम, सीता, वृक्ष, ये सभी मूल शब्द हैं। जब इनके शब्द रूप चल जाते हैं तो ये पद कहलाते हैं। मूल शब्द में जब अनेकार्थ की प्रतीति हो तो वहां पर प्रकृति श्लेष होता है। इसी प्रकार पद श्लेष, पदों में अनेकार्थ की प्रतीति होने पर, किसमें? पदों में, अर्थात शब्दों में जब अनेकार्थ की प्रतीति होती है तो वहां पर पद श्लेष होता है। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं बच्चों। सबसे पहला आता है वर्ण श्लेष। वर्ण श्लेष तथा प्रकृति श्लेष का यह एक ही उदाहरण है। जैसे प्रतिकूलता उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुरभन्न पतिशत है कर सहस्रमपि। बच्चों यहाँ पर विधौ यह वर्ण श्लेष का उदाहरण है तथा कर सहस्रमपि यह कर प्रातिपदिक रूप होने के कारण यह प्रकृति श्लेष का उदाहरण है। बच्चों विधौ यह विधि तथा विधु इन दोनों की सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। अर्थात विधि का क्या अर्थ होता है बच्चों? विधि का अर्थ होता है बच्चों भाग्य। विधु का अर्थ होता है बच्चों चंद्रमा। यहाँ जो औ है यह औ स्वर है। इस स्वर में बच्चों अनेकार्थ की प्रतीति हो रही है। किसकी प्रतीति हो रही है? अनेकार्थ की। अनेकार्थ की कैसे हो रही है बच्चों? हम यहाँ पर विधौ का एक बार विधि की सप्तमी विभक्ति करके अर्थ करेंगे और एक बार विधौ का विधु की सप्तमी विभक्ति करके अर्थ करेंगे। इसी प्रकार बच्चों कर सहस्रमपि, कर के भी कर यह प्रातिपदिक रूप है। क्यों? क्योंकि यह समस्त पद में है। कर का एक अर्थ होता है बच्चों हाथ तथा दूसरा अर्थ किरण भी होता है। ठीक है ना? तो बच्चों भाग्य के प्रतिकूल होने पर प्रतिकूलता उपगते ही विधौ, भाग्य के प्रतिकूल होने पर बहु साधन संपन्नता भी विफल हो जाती है। ठीक है? क्या हो जाती है? बहु साधन संपन्नता भी विफल हो जाती है। जैसे गिरते हुए स्वामी को सहारा देने के लिए सहस्रों हाथ भी न अभूत पर्याप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार बच्चों जब हम विधौ का अर्थ चंद्रमा करेंगे इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर, अर्थात चंद्रमा का उदय काल होने पर सूर्य की बहु साधन संपन्नता भी विफल हो जाती है। कैसे? कि अस्त होते हुए सूर्य को उसकी हजारों किरणें भी अवलंबनाय सहारे के लिए न अभूत पर्याप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर औ इस स्वर में, इस वर्ण में श्लेष होने के कारण, श्लिष्टता होने के कारण, अनेक अर्थ की प्रतीति होने के कारण यहाँ पर वर्ण श्लेष है। समझ में आ गया बच्चों? विधौ औ यह वर्ण है, स्वर है तथा इसमें यहाँ पर वर्ण श्लेष है, अनेकार्थ की प्रतीति है। तो हम इसे सरल भाषा में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे उपर्युक्त उदाहरण में विधौ यह विधि तथा विधु इन दोनों की सप्तमी विभक्ति का एक वचन है तथा कर यहाँ पर प्रातिपदिक रूप किरण तथा हाथ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अतः विधौ तथा कर के कारण दो अर्थों की प्रतीति या भिन्न भिन्न अर्थ की प्रतीति के कारण
प्रस्तुत श्लोक में क्रमशः वर्णश्लेष तथा प्रकृतिश्लेष है। अब हम करते हैं बच्चों पदश्लेष का उदाहरण। पदश्लेष का उदाहरण है बच्चों, पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देव विलसतक रेणु गहनम संप्रति समम आवयोः सदनम। प्रस्तुत उदाहरण किसी याचक के द्वारा राजा को कहा गया है कि हे देव, संप्रति इस समय आवयोः सदनम, हम दोनों के घर समम एक समान है। तो एक समान कैसे है? वाक्य में पृथुकार स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम तथा विलसतक रेणु गहनम, इन 3 विशेषण पदों का प्रयोग किया है। यद्यपि बच्चों ये तीनों पद भिन्न है, परंतु समानाकार होने के कारण, समान वर्ण विन्यास क्रम होने के कारण एक ही प्रतीति है, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। जब हम इसका अर्थ राजा के साथ करेंगे, राजा के लिए करेंगे, तो इसका अर्थ होगा पृथूनि कार्त स्वरस्य पात्राणि यस्मिन् तत्सदनम। राजा का घर कैसा है? विशाल बड़े बड़े सोने के पात्र हैं जिसके घर में ऐसा घर है। तथा भूषितः निशेषः परिजनः यस्मिन् तत्सदनम, अर्थात अच्छे अलंकारों से सभी परिवार के जन अलंकृत है, ऐसा है वह घर। विलसन्ति भी करेणु भी गहनम तत्सदनम, झूमती हुई अथिनियों से युक्त है जो घर, ऐसा घर। तो राजा के लिए इनका अर्थ यह हुआ है, तथा याचक के लिए जो अर्थ कहा गया है वह है पृथुका नाम आर्त स्वरस्य पात्रम तत्सदनम। याचक का घर बालक के या बालकों के रोने के स्वर से युक्त है। भुवि उषिता निशेषः परिजनः यस्मिन् तत्सदनम, अर्थात भूमि पर सोए हुए सभी जन है, ऐसा घर। तत्सदनम अर्थात भूमि पर ही परिवार के सभी जन सोए हुए हैं, ऐसा घर। विलसतका नाम रेणुभिः गहनम तत्सदनम, अर्थात चूहे के द्वारा खोदी हुई धूल से भरा हुआ है जिसका घर, ऐसा घर। बच्चों भिन्न भिन्न पदों के एक साथ उच्चारण करने के कारण, यहाँ भेद की प्रतीति नहीं होने के कारण पद श्लेष अलंकार है। ठीक है बच्चों, आज हमने श्लेष अलंकार के उदाहरण किए हैं। अगले ट्यूटोरियल में बच्चों हम आगे के अलंकारों का निरूपण करेंगे। थैंक यू।